पिंकी चौधरी को जानते हैं? हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 26 तारीख को ऐलान किया है कि यहाँ के लट बजाएंगे। भाई तैयार है, यूपी से तैयार है भाई बजा दे, देख लेंगे। बिहारी नंबर 1 लट खाएगा। अभिषेक चौधरी के लिए आया हूँ मैं स्पेशल 30,000 कोर्ट से। भाई ऐसे हम लाठी खाएंगे और ऐसे लाठी मारेंगे। गलत करोगे तो ऐसे लोग गाली तो देंगे ना यार। प्लीज पापा के ऑफिस में कल रेड ना पड़े, बट कोई बात नहीं। अब की बात तो मोदी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मोदी ने पूरी जनता में बात कर दी है। मोदी मर गया, फकीर था अब राजा है। चौकीदारी तो चोर है। रोड मजबूत हुआ है ताकि जनता को रोड पे ला सके। गृह मंत्री ने डीसीपी को गवर्नर दिल्ली गवर्नमेंट से परमिशन लेकर एनएसए लागू करवाया। यहाँ पे इस्तीफा दिया तो उड़ीसा में सरकार गिर जाएगी और सारा पीटा खुल जाएगा बीजेपी का। बीजेपी वालों ने आरएसएस वालों को वर्दी पहनाई है ना, ऐसे और हमें भी वर्दी पहना रहे और बीजेपी के में हम जाते हैं लट लेके। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पर और लाठी चार्ज के बाद आज चौथा दिन है और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सोचिए, जिस दिन लाठी चार्ज हुआ 20 जुलाई को लग रहा था कि प्रदर्शन खत्म होगा, लेकिन ऐसा समझिए कि एक शुरुआत थी और उसके बाद से लगातार यहाँ पर जेनजी आ रहा है और यह प्योर जेनजी प्रोटेस्ट बन चुका है। रात में मोदी जी 1 बजे वीडियो जारी करते हैं और इनसे कहते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग चले जाओ, हम जो है एजुकेशन सिस्टम में सुधार करेंगे और एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाएंगे, कानून से पास करवाएंगे। तो सोचिए, लगातार कोशिश हो रही है आंदोलन खत्म हो। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम भाई जिसान है। कहाँ से आए भाई गजरोले से आए हैं। गजरोले से? हाँ भाई गजरोले से। कौन दिया? फंडिंग वंडिंग हो रही है कहीं से? हाँ। कहाँ से? भाई यूट्यूब चैनल है हमारा एक। अच्छा। हाँ, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है। हाँ हाँ। तो क्या कहेंगे? क्या कहना है भाई, अगर मोदी अगर नीट का पेपर लीक करवा रहा है तो भाई उसे क्या कहना है भाई, ऐसा ना करे भाई। कितने बंदों का भविष्य बेकार हो रहा है भाई, गलत हो रहा है बहुत। पर भाई यही कहना चाहूंगा मैं, भाई सब पेपर दे रहे हैं। हाँ, तो अब तो मैसेज वो वीडियो बना के कह दिए हैं कि भैया रहने दो, अब जो है हम नया कानून बनाएंगे। भाई वो कह नहीं सकती भाई, भाई गलत बोल रहा है वो, गलत बोल रहा है भाई वो। प्रधानमंत्री है यार। भाई उनने गलत बोला है। अभी भाई वो इस चीज पे एक्शन ही नहीं लिया उनने, अभी एक्शन भी नहीं लिया भाई, उस चीज पर नहीं लिया भाई। वो भाई वीडियो बना के क्या भाई हम बना के भेजते हैं कि हम जा रहे हैं, तो हम जा थोड़ी रहे हैं तो भाई। वीडियो पे भरोसा नहीं है भाई, वीडियो पे भरोसा नहीं है उसे भाई, रियल दिखाना है, रियल प्रूफ। भाई एक क्या चाहिए? भाई एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मोदी का बाप प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ भाई देना पड़ेगा भाई। उस दिन मोदी का बाप अगर बैलून पहन लेता ना तो उस्ताद भाई ये नौबत नहीं आती भाई। हाँ, मोदी का बाप अगर बैलून पहन लेता तो ये नौबत नहीं आती। तो देखिए, बहुत लोग हैं तो लगातार जो है ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जंतर मंतर से और किस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि मोदी जी ने रात में वीडियो बनाकर जरूर कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे। सोचिए, तो ये तस्वीरें हैं, भीड़ जो है वो ख़त्म नहीं रही। भीड़ दिखा दो थोड़ा सा और हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की भी कि किस तरीके से भीड़ जो है वो अंदर तक जाने दे रही है। देखिए, लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है और ये कोशिश है कि आंदोलन जो है वो बहुत बढ़ चुका है। सोचिए, रात में मोदी जी ने जो है वीडियो बना के संदेश जरूर दिया है, लेकिन वो संदेश भी ऐसा लग रहा है जैसे नाकाम हो और लोग उसको सुन नहीं रहे हैं। सोचिए, तो ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, बहुत क्रिएटिव पोस्टर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। It is about the complete education system and that this protest does not go futile because technically देखा जाए तो गलती तो मोदी की भी नहीं है। कौन नीट कंडक्ट करवा रहा है? एनटीए करवा रही है। तो एनटीए में जिस दिन लीक हुआ था उस दिन आई थिंक कोई कुमार सिंह जो उनका आई थिंक जो उनका हेड था उसको तो फर्स्ट डे उन्होंने हाँ हटा दिया था। लेकिन इट इज मोर अबाउट प्रोसीजर्स, सेफगार्ड्स कि आगे चल के ऐसे लीक्स ना हो, इसलिए ये प्रोटेस्ट जारी है। वैसे यहाँ पे तमाम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र करते हैं। अगर उनका इस्तीफा हो जाता है तो क्या ये प्रोटेस्ट रुकेगा या आगे बढ़ेगा? जैसे अगर पहले आएगी धर्मेंद्र प्रधान की बात, फिर एक एक करके बहुत सारे मिनिस्टर लाइबल होंगे। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं। अगर वो इस पार्टी से जाते हैं तो और बहुत बड़ा झटका है ये बीजेपी के लिए। इसलिए ये प्रोटेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिस इज अ डेमोक्रेसी, इट कैन नॉट बिकम एन एनार्की। So what's your demand in this? Our demand is that firstly resignation of Dharmendra Pradhan and later on more accountability, more safeguards, more procedural safeguards in examinations like NEET and further examinations like any examination for that matter. पहली बार तो नहीं हुआ है ना यार नीट का पेपर लीक, ये तो बहुत बार होता रहता है और उसका इफेक्ट
कितने सारे स्टूडेंट्स, कितनी सारी जनता पे पढ़ रहा है, कितने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिए। अब उनके पेरेंट्स के तो वो अकेले बच्चे थे ना यार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोटेस्ट, और गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम याद दिलाना पड़ेगा कि जनता से हैं वो, उनसे जनता नहीं है। मोदी जी रात में वीडियो बना के मैसेज दिए हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और जो कल्प्रिट है उनको जल्द से जल्द सजा देंगे। बट कल्प्रिट ऐसे तो यार कितने मर्डरर्स घूम रहे हैं दिल्ली में, कितने मर्डरर्स घूम रहे हैं, बट ये थोड़ी होगा कि हम करेंगे। अभी तक किया क्यों नहीं? इतने सालों से जब आप सत्ता में हो तो अभी तक वो चीज हुई क्यों नहीं? हमें अभी लड़ना क्यों पड़ रहा है इस चीज के लिए? कब तक लड़ेंगे हम, और कितने साल लड़ना पड़ेगा? अगर जनता ने आपको वापस इलेक्ट करा है और इलेक्ट करके वापस प्रधानमंत्री का पद दिया है, तो आपको जनता, डेमोक्रेसी में हम प्रेज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि ओ आपने बहुत अच्छा काम किया। आप करोगे क्योंकि वो आपका कर्तव्य है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपकी तारीफ करें, बट जब आप गलत करोगे तो ऐसे लोग गाली तो देंगे ना यार। तो आपको अभी तक वो हुआ क्यों नहीं, इसके लिए इतना लड़ना क्यों पड़ रहा है? इतना लेट रिस्पांस क्यों आया? सोनम वांगचुक इतने दिनों से धरने पे थे, जो देश का इतना बड़ा साइंटिस्ट है, जिसने देश को इतनी सारी चीजें दी हैं, उसको आपने सुनने में 20 दिन लगा दिए। बताओ, ऐसे थोड़ी बनेगा यार। अब तो उन्होंने भी अनशन तोड़ दिया है अपना, और मोदी जी पे भी भरोसा नहीं है। मोदी के ऊपर भरोसा ही खत्म है। ये मेरा दोस्त बताएगा, इससे भी पूछो। ये भी है। मोदी जी ने जो मैसेज दिया है उस पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, मोदी जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मोदी जी ने तो देश को भी आगे बढ़ाने का संदेश दिया था। इलेक्ट होते वक्त तो बढ़ गया देश आगे। विश्व गुरु तो बन गया। कैसे बन गया विश्व गुरु? आप हमें बताओ कि विश्व गुरु कैसे बना है? मीडिया नहीं देखते, टीवी चैनल नहीं, मीडिया बिल्कुल नहीं रोज देखते। दिखाता है टीवी चैनल तो अकेले दिखाता है झूठ। सारे मीडिया अगर मीडिया सही होता तो ये सब दिखाता जो अभी यहाँ पे हो रहा है। ये सब कुछ नहीं दिखा रही है मीडिया ये दिखा रही है कि पुलिस को क्या होगा। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि बच्चे कितने मरे हैं, कितना क्या हुआ है, कितने बच्चों को चोट लगी है। यहाँ तक कि बच्चों को सराहने के लिए, झूठ बोलने के लिए ये करा है। प्लीज पापा के ऑफिस में कल रेड ना पड़े, बट कोई बात नहीं। क्यों? अरे यार ये सब देखो ना, क्या तो गंदा लगा हुआ है। आपके पापा क्या करते हैं? नहीं बताऊंगी नहीं बताऊंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि पार्टीज लाइक सीजेपी एंड अदर पार्टीज जो यहाँ पे आई है इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं, दे आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक। द एजेंडा इज NEET paper leak, the suicide that happened to so many students, and so many students had to go through so much trauma because of this NEET paper leak, and we should stick to that, and we should not divert the original from the original agenda and from the original cause, and should stick by it definitely. नहीं, अच्छा सीरियस जो एक मामला है कि सोनम वांगचुक जी ने भी अब स्ट्राइक खत्म कर दिया है। आपको मीडिया को ये बात समझनी पड़ेगी कि दिस प्रोटेस्ट वाज नेवर अबाउट सोनम वांगचुक। इट वाज एवरी डे द पीपल आर कमिंग हियर प्रोटेस्टिंग। इट इज मोर अबाउट द कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल। देयर हैज बीन मोर देन 100 पेपर लीक्स इन लास्ट 10 years। लास्ट 10 years में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। कितने न जाने कितने लोग मारे जाते हैं। नहीं, अब जो सरकार कह रही है कि हम फास्ट ट्रैक बनाएंगे और पूरा सिस्टम जो है हम चेंज करेंगे, और पार्लियामेंट चल रहा है उसमें भी हम नया कानून। नहीं, सिस्टम आप चेंज करोगे। इतने सालों से सत्ता में आप क्या कर रहे हो? क्यों नहीं हुआ अभी तक सिस्टम चेंज? सिस्टम चेंज की तो आपने प्रॉमिस करी थी 2014 में, और अब क्या चल रहा है 2026? आपको 10 साल हो गए, 10 साल से सिस्टम ही नहीं चेंज हो पा रहा। 12 साल मतलब मोटा 10 साल, 2 साल चलो आपने रेस्ट पीरियड ले लिया, तो उतने में भी नहीं हो पा रहा यार। ये तो फिर गलत है ना। आपको फ्रेंड भी कह रहे हैं मोदी जी, माय फ्रेंड जो वीडियो बना। अरे अब मुझे तो बड़े सारे लड़के फ्रेंड कहते हैं, सब मेरे फ्रेंड थोड़ी है यार। वो तो अब क्या कर सकते हैं। मैं हुई थी। थैंक यू। क्या मोदी जी पे नहीं है भरोसा जो वीडियो बना? बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर मोदी जी को कुछ बोलना होता तो वो अभी तक आ चुके होते। ये 1 महीने से अप्रोक्स प्रोटेस्ट चल रहा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। वीडियो तो बना के बोल दिया है ना। वीडियो बना के बोल दिया, इससे क्या हो गया? इससे क्या होगा? इतने टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है, कम से कम आगे एक बार बात तो करनी चाहिए। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम तो समझनी चाहिए थी, सुननी तो चाहिए। कुछ भी नहीं किया मोदी ने। अब उन पे भी भरोसा नहीं रहा। कभी उन पे तो भरोसा था ही नहीं। कभी इतने सालों से पेपर लीक हो रहा है। बोला था जॉब देंगे, नौकरियां निकालेंगे, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। 10 लाख रुपए बस विदेशों की यात्रा की है,
फॉरेन ट्रिप किया है, उन्होंने अपने मजे मारे हैं बस, देश के लिए कुछ भी नहीं किया। 18 घंटे मेहनत करके हाँ, गरीबों को लूटा है बस। लड़कियों की बिल्कुल सुरक्षा नहीं हुई है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ ना कोई बेटी बच रही है ना कोई बेटी पढ़ रही है, सब बर्बाद हो रही है, सब अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे कोई सेफ नहीं है। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, मोदी करवा रहा है, सब मोदी के अंडर में है, सब मोदी कर रहा है, करवा रहा है। अब की बात तो मोदी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, मोदी ने पूरी जनता में बात कर दी है। अगर मोदी चाहता तो अभी तक ये इस्तीफा दे दिया गया होता। 25 दिन कम नहीं होते हैं मानने के लिए, बहुत होते हैं, लेकिन वो नहीं चाहता है। भाई बोलना क्या, हो तो भांग खा के सो गया है भाई, किसी की सुनी नहीं रहा ना, जनता पागल है ना। तो लिया वीडियो तो बना क्या दिया। क्या बना दिया, क्या बना दिया वीडियो तो हम लोग भी बना रहे हैं, कुछ सुन रहा है क्या बनाया क्या है बताओ। कोर्ट बना के सजा दिलवाऊंगा। सजा दिलवाएगा? सबसे पहले क्या हो रहा था? सबसे पहले नहीं मिली सजा, जेल नहीं थी, क्या नहीं था, सबसे पहले कुछ नहीं था क्या? हैं? हम लोग बिना उसने अब बोल दिया ये जो पब्लिक है इनका वीडियो काट दिया है, वीडियो बना के हम बना दें कि मोदी मर गया, मर जाएगा क्या? तो टाइम लगेगा बनने। वीडियो पे भरोसा नहीं। काहे पे भरोसा भाई, उस पे उस बंदे पे भरोसा नहीं, उस बंदे पे भरोसा नहीं। किस बात का भरोसा करे उस पे? उसने 5 साल करके 12 साल खा गया वो, सही 12 साल खा गया भाई वो। रात को 1 बजे बनाया भाई, हैं? क्या तो 1 बजे वीडियो बनाया। रात को 1 बजे भाई उसका काम है, वो 2 बजे बनाएगा। हमारे पैसे की वजह से बैठा है वो, हमारे पैसे से घूम रहा है, सही जहाँ भी घूम रहा है। अगर वो 2 बजे उठेगा तो उठना पड़ेगा उसे, उसका काम है। अगर उसे समझ नहीं आ रहा तो भाई उसे पैरासीटामोल खिलाओ, उसे कुछ दवाई ववाई दो, दूध वूध पिलवाओ, और समझ नहीं आ रहा हो तो ये तो मशरूम खाते हैं। मशरूम भाई वो भांग की गोली थी, भांग की गोली खा के सो गया भाई, अभी तक नहीं उठा भाई। दिमाग मजबूत होगा, अखरोट खिलवाओ, अखरोट जिससे दिमाग में तरावट आएगी, कुछ याद आएगा, उनको अखरोट खिलाने की जरूरत है भाई। क्या भूल गए, याद तो है सर। क्या भूल गए? वीडियो बता रहे हो, वीडियो बनाइए, क्या होता है भाई वो भाई वो फकीर था, अब राजा है। वो सिर्फ भूल गया भाई, उनको झोला, फकीर था, फकीर नहीं था वो, अब क्यों नहीं है वो फकीर? अब वो गाड़ी से नीचे उतर के सेवक है ना, सेवक है अब, सेवक है। क्या सेवक है अब, चौकीदार है, सेवक। चौकीदार है भाई, चौकीदार ही तो चोर है, असली मुद्दा तो यही है भाई, इसलिए तो चूतिया बनाते पब्लिक। इनके घर के सामने खड़े हुए तिजोरी लेके सबकी, ये देख कहाँ घूम रहे रास्ते में, धक्के खा रहे भाई। ये सुंदर है भाई, किसी की बताओ सुंदर है तो हमारी कुछ नहीं सुनी भैया। पब्लिक कह रही है कि रोड मजबूत करवा दिए मोदी जी ने। रोड मजबूत इसलिए करवाया है क्योंकि जनता रोड पे लानी है, और रोड पे ला रखी है जनता मोदी जी ने, इसलिए रोड मजबूत। हाँ इसलिए रोड मजबूत हुआ है ताकि जनता को रोड पे ला सके। टेक्नोलॉजी का यूज करा है, उसमें घटने निकले हैं। बताओ क्या बता देहरादून हाईवे 1 महीने नहीं टिका, खड्डे हो गए इतने गहरे गहरे, बस मॉडिफिकेशन करवा रखी है ऊपर से। मोदी की कोई चीज चालू नहीं है भाई, कर दिया। बताओ क्या कर दिया, कोई काम है उसका? बताओ भाई, उसने एक काम बताओ, उसने एक कर दिया कि हाँ विश्व गुरु कहाँ बन गया भाई? भाई गाली मिल रही है, देश तो भेज दिया इसने, ये काम तो करा के देश भेज दिया। वो खुद भी तो बिका हुआ ही था, सुन ली, अब जाना वो भगने खुद भी वाला तो बिका हुआ ही था, भाई बिका हुआ था, चले गया कच्चा, खुद बिका हुआ था। उसके बाद मान ली इन लोगों ने, सुन ली यार, बिक गए। कुछ अंधभक्त अब भी है भाई, कुछ अंधभक्त अब भी है, कुछ इसमें भी आए हैं। अंधभक्त से याद है, एक सवाल है, पिंकी चौधरी को जानते हैं? नहीं भाई, मैं तो नहीं जानता। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 26 तारीख को ऐलान किया है कि यहाँ के लट बजाएंगे। लट बजाएंगे भाई 26 से पहले तो भाई तैयार है, यूपी से तैयार है भाई, लट भाई बजा दे, देख लेंगे। बिहारी नंबर 1 लट खाएगा। भाई सबसे पहले तो इसके बाद आएगा वो यहाँ के क्या कुलचे बेचेगी, आदमी है वो भाई, अरे कोई भी है वो, देखेगा तो कुलचे भाई, ज्यादा ज्यादा रसगुल्ले देख लेगा, देखेगा भाई। सुन, और उसके लिए गैस आएगी, वो जो वो नाला ना उसमें से निकल के मोदी को लाएंगे, स्पेशल पाइपलाइन आ रही है, देख देख के बैठो नहीं खिला रहा, रसगुल्ले देखेगा वो आदमी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी भाई जिसे रसगुल्ले पसंद है वो आ सकता है यहाँ पे खाने।
मोदी मीडिया बताओ यार, इस दिन के लिए पढ़ रहे थे, ये धक्के खा रहे, किसी का सिर फूट रहा, किसी का हाथ टूट रहा, और मोदी अपना बैठा भाई 10 लाख का सूट पहन के। भाई ये तो सब, भाई एक बात बताओ, ये सवाल तुम क्यों नहीं पूछते? हम तो पूछ रहे हो, जब तुम्हें बीजेपी का कोई बंदा मिला है, बीजेपी का मिलेगा तब ना। तुम क्यों नहीं मिलता भाई तुम्हें? तुम पार्लियामेंट नहीं जाते, तुम कहाँ नहीं जाते? भाग जाओ। बताओ कौन से कार्निवल में नहीं जाते? तुम पूछते क्यों नहीं भाई? तुम पे ऐसा कौन सा दबाव है सवाल के बदले? एक मिनट, तुम ये बताओ भाई तुम ये बताओ, तुम पे ऐसा कौन सा दबाव है तो तुम ये बात नहीं पूछते? बताओ यार, एक मिनट बताओ यार, क्या दबाव है तुम पे ऐसा? तुम पे भाई क्या तुम्हें बीजेपी के बंदे नहीं मिलते? तो भाई पूछते क्यों नहीं तुमने? हमने तो नहीं देखा, तुम पूछते होते भाई। हाँ देखिए भाई, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? तुम क्यों नहीं पूछते जो सवाल तुम यहाँ पूछते हो? बताओ तुमने किस सवाल पूछा, मैं अभी देखूंगा, मैं आगे देखूंगा। बताओ, ये बताओ ना भाई मैं सबकी देखता हूँ, जो पूछता है उसका बारे में पता ना मैं। तुमने आज तक पूछा, बताओ कहानी वीडियो देखी तुमने मेरी? यार ये कोई सवाल थोड़ी, हमने सवाल करा उसका जवाब दो। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो तो पहले बताओ ना कितनी वीडियो देखी? भाई मैं तो अन्ना जाने वाले में आया था। बहुत बढ़िया कह रहे हो आप 2000 कितने में बोला आपने? दो से विरोध कर रहे हैं हम। विरोध करो, बहुत अच्छी बात है भाई। मोदी वालों के लिए बच्चों को खड़ा करूं, बैठोगे? मोदी वाले, मोदी भक्त जो है, बच्चों को खड़ा करूं, बैठेंगे क्या? कौन से बच्चे? अरे यार तुम ना देखो तो वो बात अलग है। भैया, मैं अंधभक्तों के लिए आया हूँ, लेकिन इस भीड़ में मेरे को अंधभक्त कोई नहीं दिख रहा। उन अंधभक्तों, अभिषेक चौधरी के लिए आया हूँ मैं भाई, अभिषेक चौधरी के लिए आया हूँ मैं स्पेशल 30,000 कोर्ट से भाई, दिल्ली लोकल हूँ मैं। ये जो अंधभक्त जो गंद भौंक रहे हैं ना, फोनों पे चल रही है इनकी रीलें, उन रील वालों के लिए आया हूँ। मेरे सभी भाई साथ आए, ये रीलो है। कुछ लोग हैं कह रहे 26 तारीख को आएंगे हम। आ जाए भाई, 26 को क्या आती है? आ जाए, 26 तक यही है, 26 तक यही है, आ जाना। 26 कहाँ है भाई ये तो भाई मोदी से पूरी सुरक्षा मिली भाई। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मुद्दे की बात पे बात की जाए तो अच्छा है। ये अंधभक्त, ये क्या, ये पार्टी बाद में है। जो यहाँ पे हम लोग जिसके लिए आए हुए हैं उसको ना इधर उधर किया जाए। बहुत बढ़िया। बस क्यों हम आए हुए हैं केवल 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 अपने मुद्दे के लिए। वो मुद्दा आप लोगों को पता है क्या मुद्दा है? पेपर लीक। आप कह रहे हैं मैं 26 तारीख का हूँ, मैं कहूँ 28 तारीख को, ये नहीं। पर जो हमारा मुद्दा है, हमें केवल 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 अपने मुद्दे को देखना है। भैया मुद्दा तो सारा भारत में अब हर चीज का मुद्दा है। सुनिए सुनिए सुनिए, हर चीज का मुद्दा केवल सरकार से बहुत परेशान हो गई है पब्लिक भैया। बिल्कुल इस सरकार को हटाना है। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। सरकार को मैं आपके साथ हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ। पर हाँ जी, मोदी जी ने रात कहा है कि भैया देखिए ये सब जुल्म, ये तो बात जुल्म है इनके। देखिए हमें चाहिए केवल इस्तीफा। यदि आप इस्तीफा दे सकते हैं तो आगे बात करिए। इस्तीफा कौन लेगा? है हम भी रोक लेंगे। पहले तो आगे यहाँ पे जो 20 तारीख को हुआ उसके लिए माफी मांगी जाए स्टूडेंटों से, हमारी बहनों से। हम ये नहीं कह रहे, रुक जाइए भैया, पहले मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। देखिए मेरा कहने का मतलब सीधा है कि हमारी बहनों के साथ जो 20 तारीख को यहाँ पे हुआ था मारपीट, उसका हमें इंसाफ चाहिए। जितने भी लोग थे उनके खिलाफ हमें एक मिनट भैया, आप आ जाओ, मुंह खोल के आ जाओ, मुंह बांध के मत खोलिए आप। बोलिए आप। हमें केवल जो 20 तारीख को यहाँ पे हुआ था उसका इंसाफ चाहिए। चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरे भैया हो, चाहे ये नहीं है कि मेरे घर से हो सकते हैं, शायद आपके घर से भी हो सकते हैं। आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ केवल प्रधान जी का हमें इस्तीफा चाहिए। मैं बड़ी निम्न निवेदन से आपके चैनल से गुजारिश करूंगा कि या तो आप पहले तो ये बताइए अब ये पेपर कब होंगे भाई? अभी आपने CGL का पेपर निकाला, 2.5 साल बाद इसका रिजल्ट आया है कल, उस पर कोई नहीं बोला भाई। पेपर लीक होते हैं, पिछली सरकार में भी हुए, इस सरकार में भी हुए, इससे हमें कोई वो नहीं है। हमें केवल न्याय चाहिए। जो आप ये बता रही हैं यहाँ पे कितने पढ़े लिखे हैं? मेरे ख्याल से सभी हैं, सब पोस्ट ग्रेजुएट होंगे यहाँ पे, उससे कम कोई नहीं है यहाँ पे। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इस मंत्रिमंडल में 2-3 जनों को छोड़ के कोई पढ़ा लिखा है? भाई कोई पढ़ा लिखा है? अब वो जानते ही नहीं पढ़ाई, तो फिर क्या बोलना? अब भैया तो बस चुना किसने?
चुना है किसने? हमने आपने, जब हमने आपने चुना है इस चीज को, अब इस चीज को हम लोग सही करेंगे, क्योंकि युवा जाग चुका है। जहाँ जिस देश का युवा जाग जाता है वो देश अपनी तरक्की बहुत आगे जाता है। इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पे करके विराम करूंगा। जय मां, भारत माता की जय। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। 30,000 ही कोट से आए। हाँ, ये मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार से, इस सरकार को भारत की शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? इनके बच्चे पढ़ रहे हैं विदेश में और हमारे बच्चे दर दर भटक रहे हैं यहाँ, जैसे ये सारी जनता भटक रही है। तो मेरा कहना यही है, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का होना चाहिए, इस्तीफा इन पूरी टीम का इस्तीफा होना चाहिए भैया, पूरा ही टीम का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि ये भारत को चलाने लायक नहीं है ये लोग, बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि शिक्षा का भी मुद्दा है, ये बहुत बड़ा शिक्षा का मुद्दा है मुद्दा, लेकिन हर काम का मुद्दा इन्होंने बेकार कर चुकी है ये टीम। ये बीजेपी सरकार जो है हर परेशान, इतना ये नहीं शिक्षित लोग आए, सारे ही लोग इसमें, जो छोटे तबका का बड़े तबका का आदमी, सभी लोग आए हुए हैं, सब परेशान है इस टीम से। ये टीम जो है, इस्तीफे नहीं होते बीजेपी सरकार, क्यों नहीं इस्तीफे नहीं होते तो ऐसे हम लाठी खाएंगे और ऐसे ही लाठी मारेंगे। क्यों नहीं हो सकते? आप एडवर्टाइज प्रेस का काम नहीं कर पाओगे तो आप हटोगे नौकरी से, यही होता है ना। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर हम काम नहीं कर पाएंगे, मुझे कंपनी छांट देती है। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ एनी डेमोक्रेसी थिंग। प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रहा है, उन्होंने कोई जिम्मेदारी ले रही है, यहाँ पे कोई मूर्ख नहीं है। हर आंदोलन जितना भी हुआ है, किसान आंदोलन ले लो, कोई भी आंदोलन, सरकार क्या चाहती है, एक समय तक इग्नोर करते रहो, विपक्ष कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर, यार सरकार, विपक्ष तो अपना राजनीति करेगा ही, उसका काम है। आप भी जब विपक्ष में थे अपना राजनीति कर रहे थे। मेन प्रॉब्लम ये है, वो तो अपना, आप उसको मौका क्यों देते हो राजनीति करने का? सिंपल चीज है ना, आप मौका क्यों देते हो? मौका ही मत दो। जो चीजें वो कल से शुरू की हैं, ये चीजें अगर 20 दिन पहले कर दिए रहते तो इतना हंगामा होता ही नहीं। ये तो उनकी कमी है ना, वो हर चीज को इस तरह से लेते हैं। कोई बात नहीं, एक टाइम थक जाएगा। तो अब तो वीडियो बना के कह चुके हैं। वीडियो से क्या होगा यार? एक चीज बताओ, एक चीज, वो वीडियो से क्या होगा? वो जो चीजें हो रही है वो चीज ठीक हो जाएगी वीडियो बनाने से। कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट आ चुके हैं, क्या अभी तक किसी भी चीज का समाधान मिला है? अरे सिंपल चीज, आप ये बताइए, सिंपल चीज आज कितने अपने यहाँ पे कितने केस पेंडिंग हैं, आप फास्ट ट्रैक में लेके आते हैं, उसका कितने दिनों में समाधान कर देते हैं? आप मुझे ये बताइए, क्या कौन सा आपने घोटाला आपने देख लिया? तो अब तो खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कहने से मतलब क्या है? वो तो बहुत कुछ कहते हैं। वो तो उन्होंने बहुत कुछ कहा है, क्या सभी बातें हो गई? कितना स्मार्ट सिटी है। अच्छा एक बात बताओ, प्रधानमंत्री कब बोली है ये बात? रात में बोली है, रात में बोली है ना। ये धरना कब से है? ये तो 6 तारीख से। उससे पहले सो रहे थे या विदेश जा रहे थे डांस करने? कहाँ जा रहे थे? ये अब रात में बोले हैं। जब पानी सर के ऊपर से जा रहा है तो प्रधानमंत्री का आंखें खुल रही है, रात को नींद नहीं आ रही है उनको। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे। और ये जो यहाँ पे जो चोट लगे हैं, बच्चों को मारे पीटे हैं, कई फ्रैक्चर भी हुआ, कई हॉस्पिटल में भर्ती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताओ, इसकी जिम्मेदारी आपसे पूछ रहा हूँ मैं, इसकी जिम्मेदारी कंपनसेट देंगे, मुआवजा देंगे। क्या मुआवजा देंगे? मुआवजा से क्या हो जाएगा? सिस्टम सही हो जाएगा? या हमें सड़क में आज जो सड़क पे ये जनता उतरी है, ये स्टैंड जो उतरा है, ये को कल का रूल बना है, गृह मंत्री ने डीसीपी को दिल्ली गवर्नमेंट से परमिशन लेकर एनएसए लागू करवाया यहाँ पे, जो कि एनएसए के तहत किसी को गिरफ्तार, 1 साल तक जेल में रखा। एनएसए के तरफ बेसिक पावर दिया। ये पावर होती नहीं है, किसी के पास दिया जाता है गृह मंत्रालय द्वारा। आप बताओ इसमें कौन है? सब स्टूडेंट है, ठीक है ना? किसके पास उतना, आपके पास उतना टाइम है तो आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करो? टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जब आदमी का सर से ऊपर पानी जाता है तब न करते हो। आप एक तरफ बोलते हो सब चीज सही कर रहे हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और दूसरी तरफ एनएसए ला रहे हो स्टूडेंट के खिलाफ। क्या प्रूफ है? जितना भी नेशनल न्यूज है, आप एबीपी ले लो, आज तक लो, जो भी लो, आज सब वही दिखा रहे हैं जो स्टूडेंट ये कर रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, स्टूडेंट पुलिस को मारा। आप ये चीज बताओ ना, पुलिस को जो स्टूडेंट को मारा कौन दिखा रहा है? एक भी दिखा दो स्टूडेंट को मारा दिखा रहा है। बोल रहा था हल्का झड़प हुआ है, सब देखा, मीडिया के सामने है, मीडिया के सामने सब कुछ, सब वीडियो अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? आप नहीं बोल सकते चीफ जस्टिस क्या है, ये चीजें क्या हो रही है? वो उनके पास टाइम नहीं है देखने के लिए, उनके पास राम मंदिर के लिए टाइम है, मस्जिद के लिए टाइम है, हर राजनीतिक मुद्दा करने के लिए टाइम है, एजुकेशन सिस्टम के लिए टाइम नहीं है। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने सिंपल बोला, जो यू नो नीड टू वेस्ट माय टाइम, योर टाइम आल्सो इम्पोर्टेंट, दिस इज वी आर वेस्टिंग माय टाइम,
नहीं, यहाँ पे लाखों जो लोग हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है उनके लिए जरूरी काम हो। नहीं, कोई जरूरी क्या चीजें हैं उनके सामने, क्या है आप जरूरी क्या रहे हो, हर चीज। भाई आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं उनके लिए जरूरी काम है, क्या ये छात्र जरूरी नहीं है? ये छात्र कहाँ से आए हुए हैं? एक मिनट भैया, ये छात्र कहाँ से आए हुए हैं? कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से पैसे अपना खर्च करके आया हुआ है, क्या इनकी जरूरतें नहीं है? एक उम्र निकल जाने के बाद क्या सरकार इन्हें नौकरी दे देगी? भाई आप 62 पे लेकर रिटायर करते हैं, 30 पे आप नौकरी देना, 30 जनरल को 30 और उससे SC में आ जाओ या OBC में आ जाओ तो 32 या 34, उसके बाद नौकरी देना बंद कर देते हैं आप। या तो आप ये कहिए मैं 40-45 तक सिंपल मुद्दा ले लो, अग्निवीर का आपको यहाँ 30 रुपया में कैंटीन में सांसद में खाना मिलता है सबको, वो गरीब हैं। यहाँ हमारा पेट्रोल अगर 100 रुपया हो रहा है, हर चीज कहाँ महंगा, सैलरी बढ़ रही है, कहीं सैलरी नहीं बढ़ रही है, बट महंगाई कितनी बढ़ रही है। अरे ये सब चीजें भी तो आपका कोई नीति साफ है कहाँ? आप हर चीजों को छुपाते हो, सामने रखो ना। डेमोक्रेसी का मतलब, मैं देखा कल ब्रिटेन का एक न्यूज पढ़ रहा था, ब्रिटेन का बेसिक रूल है हर वीक जनता के सामने बोलना पड़ता है जो भी चीजें हुआ, ये प्लानिंग है, ऐसे हुआ। और हमारा देश में इतना विदेश यात्रा करके आता है, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? जबकि हर देश का रूल है, आप कहीं से बाहर से आओगे तो देश को संबोधित करोगे, ये चीजें हुआ, इस पे काम हुआ, ये चीजें हो रही है, इतना काम है, डेटा बाहर आता है, सब कुछ। यहाँ पे क्या होता है, कितना चीजें होती है, कुछ होता है? बस हर चीज में मन की बात तो होती है, मन की बात से चीजें नहीं होती ना। कितना डेटा है आपके पास, कितना डेटा है? डेटा तो उनके पास आते हैं, ठीक है, उनको ये चीज पहले नहीं पता थी। वेयर इज आईडी? अंकल जी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मन और कुछ है, उसका मन और कुछ है। उसका मन है देश को बर्बाद करना, छात्रों को बर्बाद करना, सिंपल चीज है, देश को बेचना। स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, स्टूडेंट का हम भी आ चुके हैं उनके साथ, बस हम भी आ चुके हैं, पूरा तैयार हैं। हम भी दिल्ली वासी, अब स्टूडेंट के तैयार है, पूरे भारतवर्ष के साथ तैयार हैं हम पूरे। पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा देने का तो क्या होगा, उसको पता है कि अगर इस्तीफा दिया तो उड़ीसा में सरकार गिर जाएगी और सारा पीटा खुल जाएगा बीजेपी का, बस। अरे मैं सिंपल चीजें बोल रहा हूँ ना, जो हमारा इतना इस्तीफा क्यों करवा रहा हूँ? जब जो आदमी सक्षम नहीं उसे रख दूसरे को लाओ ना। आप अपने मंत्रिमंडल से लाओगे, मैं तुमने बोला मुझे बना दो, आप ही लाओगे ना, अपने ही सदस्य को लाओगे ना यार। चेंज करो ना जहाँ पे प्रॉब्लम है, आप इतना क्यों नहीं कर रहे हो? ये बात सरकार क्यों नहीं समझ रही? सरकार क्यों नहीं समझ? ये चीज तो मीडिया से पूछ रहा हूँ ना, मीडिया वाला देख लो, एक भी नेशनल न्यूज ये चीजें नहीं दिखा रहे। उनके लिए कल देख रहा हूँ, कल रात से कितना बड़ा चीजें हो गई, सरकार ने ऐसा कर दिया। भाई हमारा मांग तो सिंपल चीज थी, जो सक्षम नहीं है काम करने उसे हटाओ, दूसरा का आप बनाओ, आप अपने स्वेच्छा से बनाओ ना। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। मीडिया का पूरी एजेंडा यही है, डाइवर्ट करने के लिए। पॉलिटिक्स ये कर रहा है, विपक्षी आम आदमी पार्टी ये कर रहा है, कांग्रेस। भाई उसको मौका कौन दे रहे हो? तुम मौका क्यों दे रहे हो? सरकार तुम चला रहे हो, तुम मौका दोगे तो राजनीति नहीं करेंगे, मौका तो तुम दे रहे हो ना। 21 दिन जब बैठे थे सोए हुए थे, अब सारी सरकार जाके सब कुछ हो गया। और दूसरी बात है कि ये जितने भी कनेक्शन है, अगर एक भी इस्तीफा किया तो फिर पूरा धागा खींचेगा और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। खतरा सरकार को है, अब ये लोग जाग चुके हैं, अब ये रुकेंगे नहीं, किसी हालत में नहीं रुकेंगे। अब जो काम होना है वो होकर रहेगा। मोदी जी जो कहे उस पर भी नहीं सुनेंगे। कितने अनपढ़ बच्चे हैं आप बताओ, अब देख रहे हो कितने बच्चे हैं? थोड़े से शायद वो सुन लें, हम तो नहीं सुनेंगे, अपना मूड नहीं सुनने का। 12 साल से सुन रहे हैं, उनके मन की बात बहुत आ चुकी है, हमारे मन की बात नहीं सुनी उसने आज तक, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो या स्टूडेंट हो, सब खराब। जैसे बीजेपी वालों ने RSS वालों को वर्दी पहनाई है ना, ऐसे और हमें भी वर्दी पहना रहे और बीजेपी के रैली में हम जाते हैं लठ लेके। बीजेपी की रैली में हाँ जाएंगे, मारेंगे लठ उनको सालों को, जो इन्होंने इनको मारे बेचारों को, इनमें जान नहीं है, इनमें जान नहीं है। और एक तो अभी सवेरे इंटरव्यू में बोला था, एक की लाल करो। हाँ, वो पिंकी चौधरी को ये कह रहे 26 तारीख को हम आएंगे और ये देशद्रोही को लट बजाएंगे। आ जाए मैं तो आ जाए, पहले मेरी करके दिखाएं, आ जाए, इनके बाद में करें। सिंह साहब खड़े हैं यहाँ और आपने ऐलान कर दिया। ओह, ऐलान उसको बोलो मेरे। हाँ आ जाए। स्टूडेंट पापा अभी वो जानते नहीं। हाँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं भी आगे मैं भविष्य देख रहा हूँ बच्चों का। बच्चे तो स्टूडेंट हैं। हाँ, ऐसा थोड़ा मरने दूंगा अपने बच्चों को। इस तरीके से जो धमकी मोदी सरकार मुर्दाबाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।